इस जेल में किसी भी कैदी को जूते पहनने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनके पैरों के नीचे की जमीन किसी भी समय बिजली से भर दी जा सकती थी। हर कैदी दिन में 12 घंटे काम करता था और शिफ्ट खत्म होने के बाद सभी लाइन में लगकर अपनी अपनी कोठरियों में वापस जाते थे। हर कैदी के पास एक छोटा सा अलग कमरा था और खाना तरल रूप में पाइपों के जरिए पहुंचाया जाता था। जब सफेद रोशनी जलती थी तो कैदियों के पास अपनी कोठरी में पहुंचने के लिए केवल 7 सेकंड होते थे। रात में कोई गार्ड नहीं होता था, लेकिन अगर कोई अपना पैर कोठरी के बाहर रख देता तो उसे तुरंत उच्च वोल्टेज करंट से मार दिया जाता। एक आदमी को केवल सड़क पर चलने के अपराध में 6 साल की सजा देकर इस जेल में भेज दिया गया था। उसने दूसरे कैदियों से सुना कि आज तक कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाया था। जिसने भी कोशिश की वो मर गया। जिंदा बचने के दृढ़ निश्चय के साथ उसने जेल की हर दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। हर दिन गार्डों की निगरानी के दौरान वो शौचालय जाने की अनुमति मांगता। वहाँ पहुंचकर वो फ्लश का ढक्कन बंद कर देता और पीछे लगे पानी के पाइप को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगता। समय पूरा होने पर वो शांतिपूर्वक अपनी जगह लौट आता और निरीक्षण का इंतजार करता। फिर उसने एक महत्वपूर्ण बात देखी। लिफ्ट में खड़े गार्ड इंसुलेटेड जूते नहीं पहनते थे और लिफ्ट के अंदर मौजूद कैदियों को भी बिजली का झटका नहीं लगता था। उसे समझ आ गया कि बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। अगले दिन कैदियों का एक नया समूह जेल में लाया गया। जब सबका ध्यान दूसरी ओर था तो उन्होंने चुपके से एक पानी का पाइप चुरा लिया। उस आदमी ने उसे शौचालय में छिपा दिया और कई दिनों से जिस पाइप को कमजोर कर रहा था उसे आखिरकार तोड़ दिया। उसी समय गार्ड नए कैदियों को संभालने में व्यस्त थे। टूटे हुए पाइप से पानी बहकर फर्श पर फैलने लगा। वो आदमी शांतिपूर्वक अपनी जगह लौट आया, हाथों के पीछे एक लोहे की छड़ छिपाए हुए, जिसे वो लिफ्ट के तंत्र में फंसाने वाला था। इसी बीच 2 अन्य कैदियों ने गार्डों का ध्यान भटकाने के लिए आपस में लड़ाई शुरू कर दी। यही वो मौका था जिसका उसे इंतजार था। उसने तुरंत लोहे की छड़ लिफ्ट के मशीनरी सिस्टम में घुसा दी। तुरंत अफरा तफरी मच गई। गार्ड हथियार बंद थे, लेकिन स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उन्होंने रेडियो पर कंट्रोल रूम को फर्श में बिजली प्रवाहित करने का आदेश दिया। जैसे ही पूरे जेल में बिजली छोड़ी गई, कैदी मेजों पर कूद गए। जो समय पर नहीं चढ़ पाए वे वहीं बिजली का शिकार हो गए। लेकिन फर्श पर फैला पानी विद्युत प्रणाली में शॉर्ट सर्किट पैदा कर चुका था, जिससे पूरा बिजली तंत्र ठप पड़ गया। अब बचे हुए गार्डों के पास कोई बढ़त नहीं थी। कैदियों ने उनके हथियार छीन लिए, कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया और सुरक्षा प्रणालियां बंद कर दी। एक एक करके सभी कोठरियों के दरवाजे खुलने लगे। यह जेल एक विशाल झील के बीचों बीच स्थित थी, जिसके चारों ओर केवल पानी ही पानी था। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए कैदी पूरी ताकत से तैरते हुए दूर स्थित किनारे की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार लंबी और जोखिम भरी इस कोशिश के बाद उन्हें अपनी आजादी मिल गई।